फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र। वो विधानसभा सीट जहां पहले कांग्रेस ने चुनाव जीता और उपचुनाव में भी वापस आई कांग्रेस। इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन देगा किसको चुनौती? किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आ पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति। मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हर बार किसी भी पार्टी की कोई परंपरागत सीट नहीं, हर बार ही जनता ने किसी न किसी पार्टी को परखा और मौका दिया। इस बार क्या होगा, चुनाव में फैसला क्या होगा और चुनाव में कौन किसको चुनौती देगा, जनता के मुद्दे क्या है, जनता के हित के क्या है, चुनावी मुद्दे टटोलने फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा। पक्ष और विपक्ष की बातें सुनेंगे, आपस की इनकी बातें, और जनता के हित में किसने काम किया वो भी हम जानेंगे। बिल्कुल, वो सीट सुजानगढ़ जहां पर लगातार कह सकते हैं 1951 से लेकर 2018 तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि विधायक को दोबारा मौका मिला हो। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं, और ये भी कहते हैं कि ये वो सीट है जो यहां से जीतता है उसको सरकार में पद जरूर मिलता है, तो इस बार क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, हमारे जो पूर्व में जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब के देहांत के बाद उनके सुपुत्र मनोज जी मेघवाल साहब ने, सुजानगढ़ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, 40,000 वोटों से वो जीते थे। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि उन्हीं की जीत होगी। जिस तरह से उन्होंने शहर में विकास किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और उस शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे सुजानगढ़ शहर की बात करें तो मैं नगर परिषद सभापति होने के नाते आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने शहर में जो विकास किया है, सड़कों के जो जाल बिछाए हैं, साथ ही जो शहर में पहली बार जो विद्युत अंडरग्राउंड लाइन डाली गई है, ये काम, ऐसे जो ऐतिहासिक काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में सुजानगढ़ में हुए हैं। चाहे जो शहर में 25-30 सालों से जो रोडें नहीं बनी थी, वो इसी समय वो रोडों का निर्माण भी हुआ है। ऐसे अनेकों काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वह आगे भी उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा, जनता उनको आशीर्वाद। देखिए डिम्पल, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में काम हुआ है। शिक्षा, चिकित्सा, हर जगह काम हुआ है। सड़कों तक की जो बात की गई थी, जो हम पहले, आपको याद होगा, यहाँ पर आए थे और हमने ये चीज जानी थी कि सड़कें सही नहीं है, बदहाल हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर काम हुआ है। तो अगर कांग्रेस की माने तो विकास पूरा हुआ और उसी को लेकर आश्वस्त है कि जनता वोट जरूर देगी। देखिए बिल्कुल तृप्ति, फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार, यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पर भाजपा से भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि वाकई यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर, एक बड़ा मुद्दा जो सुजानगढ़ में हमेशा से रहा है, इसको जिला बनाने की मांग को लेकर, इसको लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। साथ ही साथ जो मुद्दे अब तक गिनाए कि कांग्रेस ने ये काम किए, उसको लेकर कहाँ कोई कमी नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस ने जो काम गिनाए हैं वो केवल राज्य सरकार की देन नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार की खूब योजनाएं हैं। जिससे हमारी गार्डन बना था, उसके आज वो बदहाली की शिकार है। आज ये कितने हमने विकास करवाए, तो विकास की तरह मत जाइए आप। गाँव में जो विकास है, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं और बाकी योजनाएं, उसके लिए मोदी सरकार ने जो पैसे दिए हैं उनका अपयोग हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है। 200 करोड़ की योजना थी, उसको सारा खत्म हुआ। सीवर योजना जो आज ये कह रहे हैं, वो सारी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं है। इनको ये पूरे ढंग से लागू नहीं कर पाए अभी तक। आप थोड़ी सी बरसात आने दीजिए, आज अगर आ जाए तो आज ही आप देख लीजिए, नज़ारा भी मिल जाएगा आपको। सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए पहले नंबर की दौड़ में था, 19 जिले बन गए, उसके बाद में जिला नहीं बना। ये एक सुजानगढ़ जनता का बहुत बड़ा धोखा है। अगर सुजानगढ़ जनता जागरूक है और तरीके से अगर अपने आप को सही ढंग से मानती है, तो जिला नहीं बना तो सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए तृप्ति, हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो पिछले दिनों सरकार ने जो बजट में कई चीजें दी, जनता को कई बजट घोषणाएं बड़ी बड़ी की, लेकिन जो सुजानगढ़ से सबसे बड़ी मांग थी, जिला बनाने की मांग को लेकर यहाँ पे धरने हुए, कई तरह की यहाँ पर सभाएं बैठी, दोनों पार्टियां एक जगह पर भी आई इस बात को उठाने के लिए, इस आवाज को उठाने के लिए। लेकिन यहाँ से आरोप कि यहाँ पर जितना भी विकास हुआ वो पूरी तरह जो एक तरह से राज्य सरकार की देन नहीं है, केंद्र सरकार की भी देन है उन योजनाओं से। जरा पूछिए यहाँ पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का जो बनाम चल रहा है दोनों योजना में, उनसे पूछिए जरा कितना सच है कितना झूठ। देखिए, ये कहना बहुत सही है कि बहुत सी मांगे जो यहाँ पर थी वो मांगी गई थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मांग थी जिला बनाने की। और सभी को लग भी रहा था कि जिस तरीके की सरकार का रिएक्शन है, सुजानगढ़ जिला जरूर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा ये कहना कि जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर नहीं है, राज्य सरकार की जो घोषणाएं हैं वो जमीनी हकीकत पर नहीं है, और केंद्र की जो घोषणाएं उसका काम यहाँ पर हो रहा है, कितना सच है? कौन सी योजना केंद्र की है?
ये जो ग्राम सड़क योजना की बात भी कर रहे हैं वो भी केंद्र की बताई जा रही है। अभी जो आरओबी बन रहा है 65 करोड़ का, वो जग जाहिर है 20 करोड़ रुपए सेंटर के लगते हैं, 45 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट के। बजट घोषणा 65 करोड़ रुपए वो टोटल पास हो गई है। अगले 15 जुलाई के आसपास उसका फाउंडेशन होना है। दूसरी बात, जो अमृत के तहत में 1 करोड़ 169 करोड़ की जो जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के समन्वय से होती है, कुछ 50% स्टेट गवर्नमेंट के, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लगते हैं और 20% पंचायत लगते हैं। ये तो मिशन होता है गवर्नमेंट का। सेंटर का क्या विशेष आया यहाँ? हरी बात पार्क। एक बात और विपक्ष की ओर से जो कही गई है वो ये, एक सेकंड मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बात और जो विपक्ष की ओर से कही गई है वो ये है कि ये जगह जल भराव को लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर है, कि जब भी यहाँ बारिश होती है यहाँ पानी की निकासी नहीं होती, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्य हुए? सुजानगढ़ में पहली बार ड्रेनेज की स्वीकृति हुई है और सुजानगढ़ में ऐसे विकास कार्य, सीवरेज का काम 70% कंप्लीट हो चुका है और ड्रेनेज की स्वीकृति आ चुकी है। और सुजानगढ़ मार्केट में जो पहले समस्या थी, अब वो समस्या 70% तक खत्म हो गई है। 20-30% की समस्या और है, वो ड्रेनेज आने से खत्म हो जाएगी। अभी जो बारिश हो रही है वो 2 घंटे से ज़्यादा पानी रुकता नहीं है, बिल्कुल रोडें साफ है और सुजानगढ़ में आज तक ऐसी रोडें बनी नहीं है जो अब की बार बनी है। डिम्पल, पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी उसी समय मिलेगा। और जैसा कि सवाल अभी विपक्ष ने किया कि भाई कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की और यहाँ पर चलाई जा रही है, राज्य सरकार की नहीं, तो उसका भी करारा जवाब दिया गया। और जल भराव की जो समस्या है उसको लेकर भी यहाँ पर जवाब दिया गया है। इनसे पूछिए आगे वोट की अपील आखिर किस मुद्दे पर? देखिए तृप्ति, जहां से बात कही जा रही है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का विजन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी योजना को सरकार जो जनता है उसके लिए लेकर आती है। पर यहाँ से 2 चीजें मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने बात कही कि यहाँ पर कौन सी ऐसी योजना है जो जनता के हित में सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से आई, पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरा सवाल। जो आज गार्डन है वो पहले ही मोदी सरकार का ही दिया हुआ है। सीवरेज योजना मोदी सरकार की ही देन है। सुजानगढ़ को अमृत सिटी योजना में मोदी सरकार ने ही जोड़ा था। दूसरा सवाल ये कि जब यहाँ पर पहले जब उपचुनाव हुए, दोबारा जब किसी दूसरी पार्टी को मौका दिया जाना था, तब यहाँ पर दोबारा कांग्रेस को मौका क्यों मिला उपचुनाव में? देखो, कांग्रेस को मौका मिला उपचुनाव में, माननीय मास्टर भवनलाल जी का देहांत हो गया था, उनकी हमदर्दी के वोट, संवेदना के वोट। और आज जैसे विधायक बैठे हुए हैं, पूरी अगर जिला नहीं बनने की, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है। किनकी? जो मौजूद विधायक है मनोज मेघवाल। आज सुजानगढ़ की ट्रैफिक हालत देखो आप, आदमी पैदल नहीं चल सकता गांधी चौक से लेकर बस स्टैंड तक। और इन्होंने आज डिवाइडर लगाए हैं, उस डिवाइडर पे एक गाड़ी अगर चले ना तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती। बहुत बुरी हालत है। पूरा इनका ये मिलाजुली का खेल है और कुछ नहीं है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे ये कहना है कि सुजानगढ़ में सबसे ज्यादा जो एक तो गलियां सकड़ी होने की वजह से और जो ट्रैफिक की स्थिति है वो ज्यादा खराब रहती है सुजानगढ़ में। साथ ही साथ जो मौजूदा विधायक है, अगर जब दोबारा कांग्रेस यहाँ पर आई, हमदर्दी और संवेदना के वोट मिले, दोबारा यहाँ पर कांग्रेस आई, तो यहाँ के मौजूदा विधायक को मेजबानी करनी चाहिए थी सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर। उसके बावजूद भी उस मांग का पूरा नहीं होना बड़ा लूपहोल भी एक तरह से कांग्रेस का कहा जा सकता है। जरा पूछिए इस पर क्या जवाब। बिल्कुल, ये जवाब तो जानना बनता ही है कि जनता के राहत के लिए कांग्रेस यहाँ पर काम करी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो जो गलियां हैं वो इतनी सकड़ी हुई हैं और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम बताई जा रही है, वो मुद्दा क्यों है विपक्ष के पास घेरने का? और दूसरी बात, जिला बनाने की जो मांग थी, मैंने अभी भी इनसे सवाल किया था पहले, वो पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि कह सकते हैं वो मांग काफी टाइम से चली आ रही थी और फिर भी वो पूरी नहीं हुई। मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हकीकत तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद में जो सुजानगढ़ में इस बार इस 5 साल में जो वर्क हुआ है वो आज तक वर्क नहीं हुआ। आप मानिए कि हमारे रेलवे स्टेशन से लेकर घंटाघर और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्लस ये यहाँ गणेश मंदिर तक जिस एक साथ रोडें बनी है वो आज तक नहीं बनी। और जो अंडरग्राउंड इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन हुई है वो इतनी शानदार हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीछे अगर बैग अपन 40 साल से अगर किसी चेयरमैनों को देखे तो उनमें कार्यकाल में हुआ। बात सही है, रोडें बनी है लेकिन सकड़ी क्यों है? संगड़ी ऐसा है, ये मास्टर प्लान का जो अभी सिस्टम चला है तो ये आगे जाके फॉलो होगा, अभी नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा जनहित संघर्ष मोर्चा एक जो ये आंदोलन लेके चला था जिला बनाओ सुजानगढ़ का, तो मैं हूँ, ये हमारे रामनारायण जी है, 5-6 लोग और भी है। हमने एक हफ्ते तक इस रोड को जाम किया था और हमारा आज करीबन 535 दिनों से आज भी धरना हमारा चालू है। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग रहे हैं, हमें आपको हाथ जोड़ के कह दें कि हमारा ये सुजानगढ़ जिला आप दे दो हमें, ये हमारा हक है। पूर्व में देश आज़ाद से पहले हमारा ये जिला था और अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जिला बने।
देखिए डिम्पल, अभी भी वो धरना जारी है जो जिले की मांग करता है, सुजानगढ़ जिला बने उसको लेकर धरना अभी भी जारी है। और जो बाकी की चीजें जो कही जा रही है वो ये है कि इतना काम जो यहाँ पर हुआ है वो पहली बार हुआ है कि भाई हर जगह की जो सड़कें हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जो सकड़ी है उसकी वजह से कोई मास्टर प्लान रेडी है जो शायद आगे जाके फॉलो होगा। तो ये लोगों के लिए एक उम्मीद है कि अगर आप वोट देते हैं तो इस जो सकड़ी गलियां हैं ये भी सही हो जाएंगी और जो बाकी के मुद्दे हैं वो भी सही हो जाएंगे। देखिए तृप्ति, यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस ने अपना काम गिनाया कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर काम हुए, लेकिन दूसरी चीज एक और जो लूप होल कहीं ना कहीं तो बिना मांगे भी कईयों को जिले मिले, और लेकिन जहाँ सुजानगढ़ को लंबे समय से जिला बनाने की मांग हो रही थी तो उस चीज पर भी गौर करने वाली बात थी। यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर ऐसी चीजें, पहले तो 3 योजनाएं मैं आपसे जानना चाहूंगी जिसको लेकर कांग्रेस कहती आई है कि घोषणाएं हुई है लेकिन जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं हुई घोषणाएं। जी, आपने जो मुझसे सवाल किया है कि कांग्रेस वालों ने अभी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, हमने सड़कें बनवा दी, हमने ये ड्रेनेज की व्यवस्था करवा दी, ये सब मैं आपको बता दूं, इन सब का श्रेय यदि जाता है जो काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ की जनता को जाता है, जिनको इन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं। पिछले सालों में जल भराव की जो समस्या थी, व्यापारी द्वारा अपने दुकान तक नहीं खोली जा रही थी, ऐसी कठिन परिस्थिति में व्यापारी थे और ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने जन आंदोलन किए, बड़े से बड़े आंदोलन। मैं खुद नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैंने उनका साथ दिया, नेतृत्व किया है और उसका आज ये परिणाम हुआ है कि जाकर ये रोड जो आप आए हैं ये बन पाई है। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं अंडरग्राउंड जो ये विद्युत लगाए गए हैं तार अभी लग रहे हैं, उससे पहले तो 2 बार फॉल्ट हो चुके हैं और अभी तक इनका जो है 10-10 घंटे लाइट जाना, और ये कौन सी सुविधा दी मुझे ये समझ नहीं आया। यहाँ पे कई ऐसी तलाइयां हैं जो जब बारिश आती है, जहाँ शमशान है, मेरे खुद के वार्ड में शमशान है, कब्रिस्तान है, गौशाला, विद्यालय सब है, और वहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि 10-10 दिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये किस विकास कार्य की बात कर रहे हैं? जो सड़क का ये बात कर रहे हैं सभापति जी की हमने सड़कें बनवा दी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सालासर से जो रोड आ रही है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी इन्होंने बनवाई है कि आगे से रोड बन रही है और पीछे से उखड़ रही है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे ये कहना कि जो काम इन्होंने गिनवाए कांग्रेस ने वो काम दरअसल इनकी देन नहीं है, बल्कि जनता ने उसकी मांग पुरजोर तरीके से उठाई है, तब जाकर उनको वो अपना न्याय उस मांग को लेकर मिला है। और जो लंबे समय से जो चाहे कितनी भी चीजों को लेकर हो, तमाम योजनाओं को लेकर इन्होंने बातचीत की, जरा मैं चाहूंगी कि उनसे भी जरा पूछिए कि ये घोषणाएं जो करते हैं वो जमीनी स्तर पर लागू होने पर कहाँ कोई कमी रह जाती है, कहाँ कैसे पीछे रह जाते हैं। लगातार कांग्रेस जो है वो अपने विकास कार्य गिनवा रही है, लेकिन मैं जरा ये जानना चाहूंगी कि जो विपक्ष है इतने सारे मुद्दे हैं उसके पास में घेरने के लिए पार्टी को, लेकिन उसमें ये कहना कि एक तो भ्रष्टाचार का आरोप है, दूसरा ये कि भाई सड़कें बन बाद में रही हैं, टूट पहले रही हैं, दूसरा जल भराव इतना ज्यादा है कि लोग 10-10 दिन तक बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष तो ऐसे ही बोल रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी बोला गया है, वो जल भराव का कि 10 दिन तक लोग नहीं आ सकते, और जो विद्युत लाइन की बात की जा रही है उसमें भी फॉल्ट हो चुका है, तो जो कार्य पूरा ही नहीं हुआ उसमें बीच में फॉल्ट हो जाना, और सड़कों में इतना निम्न स्तर का जो उपयोग हो रहा है सामान की वो टूट रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? 2 साल हमारे 2.5 साल बोर्ड को हुए हैं और 10 साल इनका विधायक चेयरमैन सभापति रहा है बीजेपी का। क्या विकास कार्य की उन्होंने? अब ये बात ये कहते हैं आंदोलन हम करते हैं, आंदोलन की बात होती है, रूपरेखाएं बनती है ना, इनको पता लगता है आज ये टेंडर कर रहे हैं, उसके 2 दिन पहले आंदोलन करते हैं ये, और दिखाते हैं कि हमारा काम ये हम करवा रहे हैं। ये जो योजनाएं सरकार ने चलाई है वो धरातल पर हैं, ये कहना है कांग्रेस का, चाहे वो सड़कों की बात हो या फिर पट्टों की, दोनों ही काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार घेरा है। डिंपल, जरा आम जनता से जानिए, जनता माई बाप है, सब जानती है और सच्चाई बताएगी कि आखिर सच्चाई है क्या। देखिए बिल्कुल तृप्ति, लगातार जहां कांग्रेस से कह रही है कि काम किसके और गिनवा कौन रहा है, यहाँ पर युवा भी कुछ मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या ऐसी कौन सी चीजें जो युवाओं के हित में अब तक हुई है और कांग्रेस कहाँ उन चीजों को करने में पीछे रही और भाजपा ने उस हित में काम करे। हमारे यहाँ का लोकल स्थानीय जो शासन प्रशासन है इसमें इतने भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ चरम सीमा पर है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक सरकारी अस्पताल का लोकार्पण समारोह हुआ था, उसके अंदर इन लोगों ने प्राइवेट मेडिकल के बैनर तक लगा के निःशुल्क दवा योजना को फेल करने का कार्य किया है। देखिए तमाम चीजें तृप्ति सुन रहे हैं लगातार, और बातें यहाँ पे सामने आ रही है, अलग अलग मुद्दे। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसलिए उतरा ताकि उन मुद्दों को जान सके, चुनावी मुद्दे तो है ही, साथ ही साथ जनता को किसने राहत दी है और कहीं ना कहीं जनता कहाँ आहत में है और किन मुद्दों पर कौन सी पार्टी ने काम किया है, उनके आमने सामने जो उनके जवाब है, सवाल है, सारे आमने सामने है, ताकि अगर कोई लूप होल रहता है या फिर किसने कोई काम किया है तो उसको सामने गिनवा सके और फर्स्ट इंडिया उसको दर्शकों तक पहुंचा सके। बिल्कुल, और वही हम जान भी रहे हैं, लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े होना और पक्ष
प्रश्न का उसका जवाब देना, ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। आर पार की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जारी है, काम गिनवाए जा रहे हैं और उसमें लूप होल्स भी पता चल रहा है। और ये कहना कि भाई ये काम हमारी पार्टी ने किया है या ये काम हमारी पार्टी ने किया है, ये भी जारी है। लेकिन जानना ये है कि आखिर विकास कार्य किए किसने हैं और जनता को कितनी राहत मिली है, और मिली है तो वो आखिर आगे वोट किसको देने वाली है। तो यही जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लगातार उन मुद्दों को हम जान रहे थे जो यहाँ के हैं और स्थानीय मुद्दों को भी, कि यहाँ पर किसने कितना काम किया और वाकई कहाँ कोई काम करने में चूक हुई किस पार्टी से, और तमाम जो सवाल है जवाब है वो सामने भी आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब तक जारी है, लेकिन अब बात होगी सिर्फ एक शब्द में, एक लाइन में, कि इस बार किस मुद्दे पर वोट। बिल्कुल, इस बार जानेंगे कि आखिर कौन सा वो मुद्दा रहने वाला है जिसको लेकर पार्टी लड़ने वाली है। चुनावी साल है, हर किसी के पास अपनी रणनीति तैयार है, तो देखते हैं कि कौन से मुद्दे पर इस बार जो चुनावी साल में लड़ाई होनी है। लेकिन एक लाइन में एक मुद्दा और बताएंगे कि आखिर इस बार कौन सी तैयारी में आप हैं। तो अगर मैं आपसे जानूं तो कांग्रेस इस बार कौन से मुद्दे पर लड़ने वाली है? विकास और अपनी योजना की मुद्दे पर लड़ना चाह रही है, लेकिन सुजानगढ़ क्षेत्र और जो सुजला क्षेत्र है उसमें सिर्फ जिले की मांग है। मुद्दा एक ही है, बीजेपी हटाओ, राजस्थान बचाओ, मध्य प्रदेश बचाओ, सब जगह बचाओ। चलिए, अगर यहाँ की बात जाने तो विकास और जो योजनाएं हैं सरकार की उसको लेकर कांग्रेस लड़ने वाली है, और जो आम आदमी है वो ये कह रहा है, या जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर मौजूद है उनका ये कहना है कि इस बार वो अपने मुद्दों पर लड़ेंगे। देखिए तृप्ति, उधर से तो आपने पूछा और बात कही कि जनता को दोनों ही पार्टियों पर भरोसा नहीं और किसी तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। यहाँ पर भी पूछना चाहेंगे इस बार कौन सा मुद्दा है चुनाव में, कि उस मुद्दे को लेकर इस बार वोट, और किस बात पर? इस बार एक ही मुद्दा है कि दोनों ही पार्टियों से जनता है वो त्रस्त है, तंग आ चुकी है, जनता जाग रही है, और निश्चित रूप से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक तरफ इनका कहना है कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, इसलिए जनता के पास दूसरा विकल्प है। इधर दूसरी बात कहना है कि जनता दोनों ही पार्टियों पर भरोसा नहीं करके किसी तीसरे विकल्प के साथ जाएगी। जरा और लोगों से बातचीत कीजिए कि क्या इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे चुनावों में। बिल्कुल, अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस बार जनता से वोट की अपील आखिर किस मुद्दे पर, क्या कहेंगे कि किस उम्मीद पर उन्हें बोलेंगे कि भाई आप ये करेंगे ताकि वो आपको वोट दे? वोट आप किसी भी पार्टी को दें, भाईचारा कायम होना चाहिए। देश में जो अराजकता का सा माहौल बना है उससे लोग त्रस्त हो गए, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, इस खाई को लोग मिटाना चाहते हैं। यहाँ पे जो एक गरीब आदमी को जो सामान मिल रहा है, आप हॉस्पिटल में जाइए फ्री निःशुल्क, 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात, आप कहीं भी चले जाएं गवर्नमेंट काम में, आज सुजानगढ़ में ये पोजीशन है, आप कहीं भी चले जाएं, आपको कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। बंदा वोट करेगा तो उसी फेवर में वोट करेगा जहाँ पे काम होगा। चलिए देखिए, अगर यहाँ की बात मैं जानूँ तो आम जनता का ये कहना है कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, और जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि विकास बहुत किया गया है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई थी उससे हर आमजन जो है वो राहत में है, और उसी को लेकर आश्वस्त है ये कि भाई पार्टी ने वोट जरूर देगी, क्योंकि चिकित्सा को लेकर इतना काम हुआ है। चिरंजीवी योजना 1 रुपया नहीं लगता और इनका इलाज हो जाता है, उसको लेकर ये बहुत खुश है। बाकी की योजनाएं जो सरकार ने चलाई उसको लेकर भी आमजन खुश है, तो उसको लेकर पार्टी को वोट जरूर मिलेगा। देखिए, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि गरीबों के हित में काफी योजनाएं ऐसी लेकर आएगी जहां उनका रुपया नहीं लग रहा है, महंगाई से कहीं ना कहीं उनको राहत मिल रही है। यहाँ से पूछना चाहेंगे ऐसे कौन सा मुद्दा है भाजपा के पास जिसको लेकर इस बार वोट की अपील होगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ के जो अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ मैं। आज हमारे विधायक जी ने विधानसभा में भी इनका प्रश्न उठाया नगर परिषद के खिलाफ, भाई यहाँ जो अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसको लेकर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। परमिशन दिए जा रहे हैं, मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं है। गाँव में आज बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वसुंधरा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने गांव में गौरव पथ बनाया, जैसे कीचड़ से नालियों समाधान हो। भाजपा के साथ जाएंगे, और सुजानगढ़ में से खेल स्टेडियम की बहुत सख्त जरूरत है। उसके लिए युवा जब मांग करते थे उनको बोला जाता है कि आप हमें जगह प्रोवाइड करा दीजिए तो हम खेल स्टेडियम बना देंगे। तो अगर युवा जगह दिलाएंगे तो फिर सरकार का क्या काम है? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर तृप्ति जो भाजपा के साथ जाने का कारण है कि कांग्रेस ने जो योजनाएं की है उससे कहीं ना कहीं जनता को हित नहीं है, जनता को राहत नहीं पहुंची। और ग्रामीण जगह, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर एक तरह से जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसको लेकर इस बार जनता भाजपा के साथ जाएगी और उसी पर इस बार विश्वास जताएगी। उधर से पूछे जरा और क्या जवाब। यहाँ से जानना चाहेंगे कि अगर आप किस पार्टी के साथ इस बार जाना चाहते हैं, और जाना क्यों चाहते हैं, कौन से विकास कार्य उन्होंने किए हैं, क्या कुछ लाभ जनता को पहुंचाया जिसको लेकर आप अपना वोट उन्हें देंगे?
मैं जाऊंगा कांग्रेस के साथ और जाना रो कारण वो है मुख्य रूप से कि कांग्रेस पार्टी जो को काम इस साल 5 साल में करियो है भी काम ने लेर लोगों में बड़ी आम राहत है। रात की बात लेर भी है कि चिकित्सा व्यवस्था इतनी बढ़िया बैठे हुई है। दूसरी बात कि नगर परिषद भी सुंदरगढ़ को काम बैठा अच्छी बढ़िया कर रही है। मारो मेन कहना है कि अगर राजस्थान सरकार एक तो सुजानगढ़ जिलो बना देवे तो आज सीट निश्चित रूप से कांग्रेस के खाता में जावे। हम तो यही चाहते हैं कि सुजानगढ़ पहले सबसे पहले तो जिला बने। जिला यदि सुजानगढ़ बनता है, घोषणा होती है और जिला बनता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ सीट लेके जाएगी। देखिए जो मांग है यहाँ पर आमजन की वो सबसे पहली यही है कि जिला बना दिया जाए। अगर जिला बन जाता है तो ये सीट कांग्रेस के वर्चस्व वाली हो जाएगी, लेकिन अगर जिला नहीं बनता है तो शायद उन्हें कोई खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़े। लेकिन उसके अलावा ये कहना कि भाई विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्य अच्छे किए गए हैं, जो योजनाएं चली हैं वो राहत की है, इसको लेकर जो जनता है वो वोट देगी। पूछना चाहेंगे इस पर कि क्या यहाँ पर मुद्दे रहने वाले हैं और क्यों ऐसा है कि यहाँ पर क्या आने जो जनता है वो आगे क्या देखना चाहती है और किस मुद्दे के साथ जाना चाहती है। देखिए, यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधायकों ने सुजानगढ़ को मटिया मेट करने का काम किया है। मैं कानून व्यवस्था की बात करूंगा। यहाँ सुजानगढ़ के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 3-4 महीने से तो बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, बहुत बड़ी चोरियां, करोड़ों रुपए की चोरियां हैं, उन पे कोई कार्रवाई। ये मुद्दा चुनाव के अंदर आएगा। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता हर संकट की घड़ी में जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा है और अपना विश्वास जताया है, उनमें दृढ़ विश्वास बनाया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा आएगी। देखिए, तमाम तरह की बातें तृप्ति यहाँ पर सामने आई। चाहे जब हमने शो की शुरुआत की थी तब एक बात कही थी, हमेशा जो सुजानगढ़ की जनता होती है यहाँ की कोई परंपरागत सीट नहीं है किसी भी पार्टी की। हर बार जनता ने परखा है किसी पार्टी को, इस बार मौका दिया है, लेकिन इस बार चुनावी गणित थोड़ा सा बदला है और हो सकता है कि जो चुनाव में विधानसभा चुनाव जो कि कुछ समय में होने वाले हैं उसमें देखा जाएगा कि इस बार किसी पार्टी को दोबारा मौका मिलता है या फिर इस बार कोई दूसरी पार्टी किसी नई पार्टी को चुनौती देती है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के पास अपनी योजनाओं के पुल जो कि बजट में घोषणाएं करी बड़ी बड़ी, दूसरी यहाँ की जो सबसे बड़ी मांग है सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग, वो अब तक अधूरी है। क्योंकि जनता अगर वो मांग पूरी होगी तो उसके साथ इस बार फैसला जनता कर सकती है। दूसरी तरफ भाजपा के पास कुछ कमियां जो गिनाई कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम पूरी नहीं है। दोनों ही पार्टियों की हमने बातें सुनी और वो बातें जनता तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। बिल्कुल, जो बातें यहाँ पर आम जनता ने की, दोनों पार्टियों ने की, जो थर्ड फैक्टर यहाँ पर मौजूद था उन्होंने की, सभी की एक मांग कि भाई विकास किसने किया है, राहत जिसने जनता को दी है वही जीतेगा। लेकिन बहुत से मुद्दे जो थे वो यहाँ पर घेरने वाले थे, बहुत से कह सकते हैं आर पार की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली। कांग्रेस ने जिन कामों को गिनाया विपक्ष ने उसे लगातार नकार दिया कि नहीं ये काम नहीं हुए, लेकिन जिन कामों को भाजपा ने गिनाया विपक्ष ने कांग्रेस ने उसे नकार दिया। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर देखने वाली थी। जो मुद्दे भाजपा के पास हैं कांग्रेस ने उन्हें पूरा क्यों नहीं किया और आखिर वो मुद्दे भाजपा के पास क्यों है कि वो लगातार घेर रही है। और जो बात आपने कही डिंपल वो सही भी है कि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार जो सुजानगढ़ है वो दोबारा विधायक को लेकर आता है या कोई नई तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। लेकिन उसके लिए हमें अभी तक के लिए बिल्कुल इजाजत दीजिए। अभी तक हमने यहाँ तक का सफर कर लिया, आगे भी राजस्थान के जगह जगह पर हम जाएंगे, दौरा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।